भाई एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में आप चतुर्थ उल्लास पढ़ रहे हैं। चतुर्थ उल्लास जो है आप आज भाग 5 है, ठीक है। इधर भी भाग 5 मैंने लिखा है, ठीक है। भाग 5 में सूत्र संख्या 52 मैंने पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देखेंगे। इसके पहले आप लोग, हमें आशा है आप लोग रेडी कर चुके होंगे, जान चुके होंगे कि ध्वनि के भेद बताया जा रहा है। इसमें ध्वनि निरूपण है भी पूरा। तो ध्वनि में लक्षणा आती है और अभिधा आती है। लक्षणा विवक्षित और अभिधा विवक्षित, ठीक है। इसके दो भेद। अब दोनों के दो दो भेद हैं, हो गए 4 भेद। दोनों के दो भेद हैं। लक्षणा के लक्षणा अविवक्षित के अर्थांतर संक्रमित, अत्यंत संक्रमित। अर्थांतरित अन्य अर्थ में होता है और अत्यंतरिष्कृत जो है अपने विशेष अर्थ में होता है। और अभिधा विवक्षित जो होता है असंलक्ष्य क्रम व्यंग वाच्य अर्थों में होता है, क्रम कोई नहीं होता है। और असंलक्ष्य कल मैंने बताया था, अब संलक्ष्य क्रम व्यंग आज है। संलक्ष्य क्रम व्यंग आज है, मैंने हेडिंग भी डाल दी है, संलक्ष्य क्रम व्यंग के ध्वनि। अब संलक्ष्य क्रम के व्यंग के ध्वनि हैं। अब इसके भेद होते जा रहे हैं। थोड़ा सा बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा हम डीपली में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये है कि जितने भेद हुए हैं उसको तो बताने पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भेद आपके पूछ सकते हैं, तो इसीलिए आप भेद अवश्य है आपको जानकारी रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम संलक्ष्य क्रम के जो दूसरा भेद है, मान के चलिए उसी को क्रम मतलब पढ़ाने चल रहे हैं। आप लोग देखेंगे। अनुस्वारान भव संलक्ष्य क्रम व्यंग व्यंग स्थिति तस्तु यह शब्दार्थो भय शक्तशी त्रिधा स कथितो ध्वनि। कथितो मीन कहा जाता है ध्वनि को। मैंने पहले ही बता दिया था ध्वनि के लक्षण है। भेद आ रहा है लक्षण और अभिधा। अभिधा के भेद हैं भैया। आज संलक्ष्य पहले हो गया था संलक्ष्य क्रम, आज है संलक्ष्य क्रम। समझते चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, डीप सब आपके बुक में है, लेकिन समझना बहुत आवश्यक है। समझ लिए तो सब काम हो गया है, ठीक है। आज संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि ही हो गया है। अब आज क्या है? संलक्ष्य क्रम ध्वनि। अनुस्वारान भ संलक्ष्य क्रम व्यंग, यहाँ तक ले लीजिएगा। संलक्ष्य क्रम व्यंग स्थिति तस्थु, यह मीन जो। शब्दार्थों भ, शब्दार्थों में शब्द और अर्थों में भय शक्ति और शक्त्यस्थ त्रिधा सा कथितो ध्वनि। शब्दार्थों का मतलब शब्द और अर्थों में जो भय होती, शक्त त्रिधा सा कथितो। सा मीन उसको, कथितो मीन कहा गया है, ध्वनि मीन ध्वनि के, ठीक। पहले यहां देखेंगे अनुस्वारान भ नाम भ। हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। अनुस्वारान्भ जो होता है भैया, स्वानाभ, अनुस्वानाभ, इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? यही को संलक्ष्य क्रम व्यंग तो कहते, या लिख लीजिए संलक्ष्य क्रम व्यंग, ठीक है। ये संलक्ष्य क्रम कहिए या अनुस्वानाभा ही क्रम व्यंग के लक्षण हैं। ध्वनि लिख दी, अनुस्वानाभा ध्वनि। जैसे है संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि आप इसमें भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ध्वनि की ही मुख्य लक्षण है।
अनुस्वानाभा या तो संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि, दोनों एक कहते हैं। कभी एग्जाम में आएगा तो आप घबराइएगा नहीं। संलक्ष्य क्रम कहते हैं अनुस्वानाभा की शब्द शक्तियों, अर्थ शक्तियों, उभय शक्ति, ये सब मत जाइएगा। अनुस्वानाभा संलक्ष्य क्रम ध्वनि कहते हैं। ठीक, अब यह जानिए किसको कहते हैं, आपको जानना है। अनुस्वारानाभा संलक्ष्य क्रम व्यंग एक ही है कहने का मतलब। अब क्या है, यह मीन जो शब्दार्थों, अब देखिए इसीलिए यहाँ पूरा लिख दी, अभिधा मूल विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि, इसी को कहते हैं। क्योंकि अगली हेडिंग मैंने बताया भी है अभिधा मूलत, क्योंकि लक्षणा अभिधा हुआ है, तो अभिधा आप लक्षणा पढ़ लिए हैं, दो भेद उसके, विवक्षित अविवक्षित का। अब ये विवक्षित है, अभिधा मूल भी है, विवक्षितान्य भी है, पर वाच्य मीन वाच्य भी है, वाच्य मीन वाणी, और संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि है। और संलक्ष्य आप पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अब क्या है इसमें, कह रहा है शब्दार्थों भय शक्ति त्रिधा। शब्दार्थों माने शब्द और अर्थ, शब्द और शब्द अर्थव करेंगे तो अर्थ हो जाएगा, अर्थव करेंगे तो आए अर्थ, शब्द अर्थ, और क्या है भय शक्ति, भय शक्ति। अब देखिए यहाँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, इसका तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है। शब्दार्थों शब्द और अर्थ अर्थव जैसे किएंगे तो यहाँ विसर्ग था, विसर्ग का हस्यस ओ हो गया, और विसर्ग भी आपके गुण संधि तो हुआ है, और ये विसर्ग का रा भी ऊपर चला गया। अब ये रा अब नीचे आएगा तो फिर आप ले आएंगे आय और ऊ मिल करके हुआ था ना, आय और ऊ मिल करके ओ हुआ था, तो फिर ऊ ले लीजिए अपना, तो यहाँ ऊ ले लेंगे आप और भा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, उभय हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब काम आपका बन गया है शब्द अर्थ उभया। ये लोग कवि लोग ना वो शॉर्टकट काम करते हैं, संस्कृत वाले बहुत शॉर्टकट काम करते हैं। एक बूंदी पाई बच गए तो कहते हैं एक पुत्र की जान लीजिए प्राप्ति हो गया है। कहने का मतलब इतना खुशी, मतलब पुत्र उत्सव मनाते हैं, पुत्र का उत्सव मनाते हैं। अगर एक पाई या एक बूंदी कम लगाने पड़ा तो एक बूंदी से ही काम चला गया, एक अक्षर न लिखना पड़ा तो जान लीजिए पुत्र उत्सव मनाते हैं, पुत्र का उत्सव मनाने लगते हैं। कहने मतलब इतना खुशी हो जाते हैं। तो इसीलिए यह देखिए शब्द अर्थ उभया, शब्दार्थ भया कर दिए, तो शब्दार्थों का मतलब शब्द और अर्थ और उभया, उभया मीन दोनों, और क्या दोनों, अब कुल में ये जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना, उभया तो यहाँ तक हुआ शक्ति, शक्त्यर्थ, शक्त्यर्थ, शक्त्यर्थ यहाँ तक लेंगे, जैसे शक्त्यर्थ, शक्त्यर्थ है ना, त्रिधा, त्रिधा माने तीन प्रकार के हैं, त्रिधा माने यही हो गया तीन। अब इसमें शक्त्यर्थ आपको और जोड़ना है। ठीक है, हाँ ठीक है, शक्त्यर्थ, यही शक्त्यर्थ यू थ कर दिया है ना, शक्त्यर्थ यू आपको और जोड़ना है। ठीक है, सब में इसमें अब इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, शब्द शक्त्युत्थ हो जाएगा, अर्थ शक्त्युत्थ और उभया शक्त्युत्थ, बस तीनों में जुड़ गया। श्रा मीन वह, कथितो मीन कथिता मीन कहे जाते हैं, ध्वनि मीन ध्वनि को। ठीक है, अब देखो ध्वनि की ही बात हो रही है, ध्वनि है अभिधा मूलक, थोड़ा सा उसका पहले का मतलब उसका भेद है, इसीलिए इसको लिख देते हैं शुरू से, नहीं समझ पाएंगे। ध्वनि के दो भेद हैं, ध्वनि संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि के कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। और कितने नामों से जाना जाता है, अनुस्वारानाभ, अनुस्वानाभ, रानाभ नहीं, अनुस्वानाभ या संलक्ष्य क्रम, दोनों को एक कहते हैं। आप मानते रहिएगा, जानते रहिए। अब देखिए शब्द अर्थ उभया, शक्त्युत्थ, शब्द अर्थ,
अब इसमें आ गया शब्द शक्ति उत्थ और अर्थ शक्ति उत्थ उभय शक्ति उत्थ। ठीक, बात समझ में आ गया? इतनी तो बात समझ में आ गया है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि ध्वनि में संलक्ष्य क्रम व्यंग में कितने भेद कान भेद संति। ठीक, कितने भेद होते हैं? एक लिखेगा शब्द शक्ति उत्थ, दूसरे बी लिखेगा अर्थ शक्ति उत्थ, सी लिखेगा उभय शक्ति उत्थ, आप डी लिखेगा इनमें से सभी। तो आप इनमें से सभी मार दीजिएगा। बात समझ में आई? ऐसे आएगा क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा डीपली में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा जानते हैं ये जो शब्द शक्त युत्थ भेद है, वही भेद वह यहाँ आ गया है। ठीक है, यही ध्वनि के भेद जो है कह रहा है अब दो प्रकार होते हैं। ये पहला है अलंकार ध्वनि, दूसरा है वस्तु ध्वनि। समझते चलिए भैया, नहीं भेद होते दिमाग बहुत भागने लगता है पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि हम भी जब कभी पढ़ रहे थे ना तो एक बार तो बिल्कुल नहीं समझ में आता था। समझ लीजिए, बहुत प्रयास किया जाता तब जाके डीपली में अच्छा लगता है पढ़ने में। ठीक है, इसीलिए हम ये सोचते हैं कि हो सकता हमारी तरह आपका दिमाग ना हो। सही है ना? तो समझने में ज़रूर टाइम लगता है। अगर एक बार समझ में आ गया दोस्त तो जान लीजिए ज़िंदगी भी नहीं भूलता, ये भी बात है। और अच्छे ढंग में समझ में भी आ जाता है। जो चीज़ अगर आप नहीं पा रहे हो, प्रयास कर रहे हो, अगर पा गए तो जान लीजिए जमक जाता है, जान लीजिए। ठीक है, ये आपका शब्द शक्ति उत्थ जो है भैया दो ही प्रकार का होता है। एक आपका अलंकार ध्वनि है, दूसरा वस्तु ध्वनि है। यही का हम थोड़ा सा अब विश्लेषण करेंगे सूत्र नंबर 53 में। 52 है संलक्ष्य ध्वनि, अनुस्वारानाभ ध्वनि, अनुस्वानाभा और संलक्ष्य एक ही है, उसका विश्लेषण हो गया। और दूसरी लाइन में कहा है शब्द अर्थ उभय, यही तीन है संलक्ष्य का, वही तीन आपको मानते हैं। अब शब्द शक्ति उत्थ का भेद हो रहा है तो अब दूसरे में मतलब सूत्रों के अनुसार देखा जा रहा है। अलंकारोत्थ वत्सो शब्दाद्यातार्थो भासते प्रधानत्वेन सहाय्येन शब्द शक्ति उत्थ भेद दयो दुधा। द्विधा में दो प्रकार, त्रिधा में 3 प्रकार, चतुर्धा में 4 प्रकार। हाँ, तो या देखो त्रिधा था यहाँ 3 प्रकार था, दुधा है 2 प्रकार है। ठीक है, तो यह अलंकार जो है एक है अलंकारोत्थ माने अलंकार। ठीक है, अलंकारोत्थ मीन होता है यही युथ जुड़ गया है, अलंकार हो गया पहला भेद। और दूसरा क्या हो गया? वस्तुव्यय, ये हो जाएगा वस्तु धन, यहाँ तोड़ लीजिए चाहे, वस्तु धन ये हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा यार, यू। हाँ, यहाँ वो हो रहा है ना, वो को वह हो जाएगा और यहाँ गुण संधि नहीं होगी, वस्तु धन एव। हाँ सही है, सही। ई एव इधर आ गया है, वस्तु उधर आ गया है। वस्तु धन वस्तुवे अव। ठीक है, वस्तु यहाँ ए जो है तो इसका हुआ है और इसका एव अलग आ गया। ठीक है, वस्तु धन एव हो गया, पहला भेद ए हो गया, दूसरा आपका वस्तु धन एव हो गया। वस्तुएव ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वस्तुएव ध्वनि, शब्दाद्यार्थाव भासते। शब्द और शब्दाद्य यहाँ अलग करेंगे तभी समझ में आएगा। अलग शब्दाद्य, हाँ, शब्दाद्य मीन आदेय हो जाएगा। ठीक है, आदेय त्रात भाव भासते। अब ले लीजिए त्राव भाव भासते। आद्यत्राव मीन आदेय, अत्यादि भासते मीन कहे जाते हैं।
प्रधानत्वेन प्रधान धन प्रधानु प्रधानु धन एन प्रधानत्व धन एन सह ज्ञेयम में जानना चाहिए शब्द शक्तियुक्त भेद दुधा। यही शब्द शक्तियुक्त भेद जो है ध्वनि भैया, यह पहला भेद जो है ये शब्द शक्तियुक्त भेद दो प्रकार के होते हैं वही बता रहा है। ठीक है, पहला प्रकार है अलंकार ध्वनि, दूसरा प्रकार है वस्तु ध्वनि। कहने का मतलब इसी का भेद चल रहा है अभी, जान लीजिए इसी का भेद आपका ये सब है, ये वाला है, यहाँ से नहीं, यहाँ लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये लाइन ले आइए यहाँ। ठीक है, तो कहने का मतलब शब्द शक्ति उत्थ ध्वनि ही जो होता है दो प्रकार का होता है, अलंकार वस्तु। अलंकार वस्तु शब्दार्थत्राव भासते प्रधानत्वेन सह ज्ञेयम शब्दयुक्त भेदम दुधा। प्रधान माने प्रधान जानना चाहिए, शब्द युक्त दुधा भेद है, प्रथम है द्वितीय, यही सब भेद बताया जा रहा है। अब प्रथम ध्वनि आप ऐसे लिखते चलिए बहुत ज़्यादा और ना ध्यान दीजिए, यही भेदों भेद पूछा जाता है और इसका उदाहरण ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा देख लेंगे तो ज़्यादा ही ठीक रहेगा। अब ये पहला उदाहरण है, पहला आपका इनका उदाहरण है किसमें है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है पहले उदाहरण में, और दूसरे उदाहरण में विरोधाभास को अपना वर्णन किया गया, तीसरे में आपका व्यतिरेक अलंकार के। यही आपका अलंकार ध्वनि के तीन रूप बन जाते, तीन प्रकार बन जाते, तीन उदाहरण बन जाते। उदाहरण नंबर 1, ठीक, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3। ठीक, तीन उदाहरण हैं अलंकार के ध्वनि के। बात समझ में आ गया होगा, आप उदाहरण पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको उदाहरण है 148, मतलब 148 पेज नंबर पर है। आचार्य विश्वेश्वर की बुक लेंगे काव्य प्रकाश तो क्लियर हो जाएगा। उसी में लिखा गया है जलालत उल्लालत से काल करवाओ और महाम्भू वाहम देवेन एन जठरोर जितग जीतेन और निर्वापित सकल एव रणे रिपूणाम धारा जलिश त्रिध जगत ज्वलित प्रताप। सूत्र नंबर आप नहीं है, वो उदाहरण नंबर 54। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग उपमा अलंकार ध्वनि के पहला उदाहरण है, दूसरा है आपके विरोधाभास है, तीसरा आपका है व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, विरोधाभास के देखो छोटे छोटे दिए गए हैं, आप लोग चाहेंगे तो इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब तीसरा आप देखिए वस्तु ध्वनि के दो उदाहरण। दो उदाहरण कौन है वस्तु ध्वनि के? वस्तु ध्वनि के दो उदाहरण है। ठीक है, चलिए वस्तु ध्वनि के दो उदाहरण है, थोड़ा सा, हाँ, वस्तु मात्र के दो उदाहरण हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसका पहला उदाहरण है, आप देखिए, पथिक नात्र नात्रस्त्र तत्र अस्ति मनाक प्रस्तर अस्तले ग्रामे उन्नत पयोधर प्रेक्षा यदि वशासि तादृश इति संस्कृतम। कहने का मतलब 58 पर आप देखेंगे, 58 मतलब 50 58 पर देखेंगे तो बस ध्वनि का पहला उदाहरण है। दूसरा आप देखेंगे यत्र प्रसीदसि पुनः सह भात्युर्दारो अनुदारस्य, और पहली लाइन है शनि शनिश तमुह चैर निहंति कुप्यश नरेंद्र यशमय तुम यत्र प्रसीदसि पुनः सह भात्युद्दारो अनुदारश्च। ठीक है, कह रहा है यदि आप जो है हे राजन नाराज हो जाते हैं तो उनको शनि ग्रहण, शनि और अशनि ब्रज दोनों नष्ट कर देते। आप जिस पर कृपा दृष्टि है आज वक्ता उस स्त्रियों के अनुसार दाराओं का शोभित होता है। इसी प्रकार से शनि का वर्णन किए गए हैं, सूर्य का वर्णन किए गए हैं, भगवान का वर्णन किए गए, आप लोग देख लीजिएगा इसको, क्योंकि वस्तु ध्वनि के दो उदाहरण हैं। और उसमें देखो, ग्राम को रात को सोते तनिक भी नहीं समय मिलता, उसके बाद तृण बिछाने के दाम, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। हाँ,
58 और 59 दोनों आपका इसका है। पेज नंबर श्लोक नंबर जो उदाहरण का नंबर है, उदाहरण नंबर आपका 58 और 59, ये दोनों आप इसके लिए है वस्तु ध्वनि का। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा अर्थ शक्तियुक्त उदाहरण। इसके भी जो भी हैं, अगर मतलब सूत्र है तो सूत्र उभया, तब उसके बाद देखा जाएगा। सूत्र है सूत्र, नहीं देखेंगे उदाहरण। ठीक है, थोड़ा सा रेज करके हम आगे बढ़ते हैं तब। हाँ, अब आप दूसरा भेद देखेंगे। अर्थ शक्तियुक्त ध्वनि के 12 भेद होते हैं। पहला मैंने बता ही दिया है। हाँ, पहला मैंने बता दिया है। क्या बताया है, आप लोग जान ही रहे हैं। हाँ, पहला मैंने संलक्ष्य के भेद जो है 3 मैंने भेद बताया था। हाँ, 3 भेद बताया था, और तीनों भेद का पहला भेद मैंने हो गया शब्द शक्तियुक्त ध्वनि, उसको कहते थे। अब दूसरा भेद है अर्थ शक्तियुक्त ध्वनि के 12 भेद हैं। तब उसके बाद उभय शक्तियुक्त ध्वनि के भेद हुए, आगे देखेंगे तो 18 है, लेकिन जो है सबसे पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है ये तो बहुत लंबा है और इसी पे तीनों पे ख़त्मों भी है। ठीक है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ, उभय शक्तियुक्त ध्वनि के जो है कितने भेद हैं भैया? 18 भेद हैं। हाँ, इसी प्रकार से 18 भेद हैं, और इसके 12 भेद हैं, और उसके 6 भेद हैं। कितना मैंने बताया था? 6 तो बताया था। ठीक है, चलिए आप लोग धीरे से देखेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, आपके समझ में सब आएगा। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, बस जान लीजिए। ठीक है, 3 भेद थे। ठीक है, तीनों अलंकार हैं, समझ लीजिए उसके। शब्द शक्तियुक्त के 3 भेद हैं, उपमा अलंकार, विरोधाभास, और एक और अलंकार था। हाँ, उपमा अलंकार और क्या कहते हैं, व्यतिरेक अलंकार। 3 अलंकार उसमें प्रयोग किया गया था। लेकिन इसमें भैया अर्थ शक्तियुक्त ध्वनि में 12 भेद हैं। कितने भेद हैं? 12। थोड़ा सा इसको ध्यान देना पड़ेगा। यही भेदों भेद जानते रहिएगा, और कुछ आता होता नहीं, जान लीजिए। ठीक है, अब स्वतः स्वयंभावी और कभी प्रणोक्त सिद्धि, कभी निबद्ध वस्तु प्रणोक्त सिद्ध। ठीक है, यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है, कभी निबद्ध वस्तुत्व प्रणोक्त सिद्धि। ठीक है, इसी प्रकार इसके भेद हैं। 3 टाइप में है, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। टाइप ऑफ प्रकार पॉइंट्स ऑफ द 12। ठीक, इसी प्रकार से आप जानिएगा, आप मतलब 12 भेद होते हैं। ठीक है, तो आप जान लीजिए पहला क्या, भेदों भेद सब वही है, कोई उसमें अलग से कोई नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बस यही तीनों याद कर लीजिए। ये तो आपको 1 मिनट में याद होगा, जान लीजिए 1 मिनट में। पहला आपको शब्द वाला जान रहे हैं। शब्दों में अलंकार होता है। अलंकार में क्या होता है, उपमा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया लगता है, सबसे फर्स्ट है। अनुप्रास भी है, लेकिन उपमा मान के चलिए नंबर 1 पर है। विरोधाभास है, व्यतिरेक है, और विरोधाभास है। 3 अलंकार उसमें माने जाते हैं, आप लोग देखिएगा। इसके 3 अलंकार है, व्यतिरेक है, विरोधाभास है, और उपमा है। ठीक है, व्यतिरेक है, इस शब्द आप इसे लिख लीजिएगा, शब्द व्यतिरेक और विरोधाभास और उपमा, यही तीनों भेद हैं भैया उसका, शब्द के। पहला के कहने का मतलब। अब ये दूसरा है उसी के भेद। अर्थ शक्तियुक्त ध्वनि के 12 भेद होते हैं। स्वतः स्वयंभवी और कभी प्रणोक्त सिद्ध, कभी निबद्ध वृत्त प्रणोक्त सिद्ध। ठीक है, कभी के निबद्ध। अब देखो, वस्तु से वस्तु व्यंग, वस्तु से अलंकार व्यंग,
अलंकार से वस्तु, अलंकार से अलंकार, वस्तु से वस्तु, अलंकार से अलंकार, दो ठो हो गया ना क्लियर। इधर क्या है, वस्तु से अलंकार है, वस्तु से अलंकार है, इधर अलंकार से वस्तु है, बस बात खत्म। यही सब पूरा है। थोड़ा सा वस्तु से वस्तु व्यंग, अलंकार से अलंकार, वस्तु से वस्तु, अलंकार से अलंकार, दो ठो क्लियर हुआ। और उसके बाद देखेंगे यही वस्तु जो है तुरंत भाग के जाली जाती है, ये वस्तु से वस्तु, फिर वस्तु से वस्तु क्या करेंगे, अलंकार, फिर यही अलंकार से यहाँ आएंगे तो अलंकार से वस्तु, फिर इसका हो जाएगा, तब वही अलंकार जो लिए रहेंगे फिर अलंकार से अलंकार कर दीजिए, बस याद तो हो गया होगा, हमको आशा है। वस्तु से वस्तु, फिर यही वस्तु क्या आएगी यहाँ, फिर वस्तु से अलंकार आ जाएगी, फिर यही अलंकार कहाँ आएगा, अलंकार से वस्तु आएगी, फिर वस्तु अलंकार से अलंकार आ जाएगा। नहीं तो ऐसे मानिए कि वस्तु से वस्तु, अलंकार से अलंकार, और उसके बाद वस्तु है उसे ले लीजिए वस्तु, अलंकार हो जाएगा, इसमें अलंकार है, अलंकार से वस्तु हो गए, चारों भेद हो गए। वही भेदो भेद यहाँ सब भी है। यहाँ क्रम प्रोडक्ट यही है, वस्तु से वस्तु का व्यंग, वस्तु से वस्तु का व्यंग, वस्तु से अलंकार का व्यंग, अलंकार से वस्तु का व्यंग, फिर अलंकार से अलंकार का व्यंग, हो गया ना। वस्तु से वस्तु, अलंकार से अलंकार, फिर वस्तु से अलंकार, अलंकार से वस्तु, हो गया ना क्लियर। अब कवि निविद्ध विरक्त प्रोक्त सिद्धि, फिर वही आ गया सिस्टम, वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलंकार, अलंकार से वस्तु, अलंकार से अलंकार, हो गया ना ठीक। वस्तु से वस्तु, फिर अलंकार से अलंकार, फिर यही वस्तु आगे जाकर वस्तु से अलंकार हो गया, यही अलंकार व अलंकार से वस्तु हो गया, काम खत्म। आपको यही तीनों याद करना है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चाहे अब जबानी आप पूछ लीजिए, पहला क्या है, वस्तु से वस्तु, फिर तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है बताओ, वस्तु से वस्तु हुआ ना, तो अलंकार से अलंकार हो जाएगा चौथा। और दूसरा क्या है, यही वस्तु आगे आप ले जाइए, वस्तु से अलंकार, फिर अलंकार अंतिम में छूटा ना, अलंकार फिर तीसरा में ले लीजिए, अलंकार से अलंकार से वस्तु कर दीजिए, उल्टा वैसे। इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, और इसका उल्टा ये है, जान लीजिए। हमें आशा है याद हो गया होगा। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इतना तो समझ में आ गया, 12 भेद तो आप 1 मिनट में आप लोग याद कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए मेहनत से बता रहा हूँ, आप लोग मेहनत से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इतना भेदो भेद लिख लेंगे तो कोई और रोकने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी नहीं इस टाइप पूछा जाता है। अगर आपको जानना है तो 54 आप देख लीजिए थोड़ा सा। अर्थयुक्त भेदो अप्यर्थो व्यंजक शंभो भी सोया था, यही बात है ये वाला। प्रौढ़ोक्ति मात्र सिद्धो वा कवे तेनोक्त भतृ वा, ठीक है। कभी प्रौढ़ोक्त आ गया, वस्तु अलंकार कृति वेति वेदि, हाँ वेरति खड भेदो असौ व्यक्ति नक्ति यतः वस्तु अलंकार अथवा तेना आयम द्वा सायक्त्वम, ठीक। कभी प्रोणोक्त कभी निवृत्त। अब कहेगा स्वतः स्वयं भावी के कितने भेद होते हैं, 4। कभी प्रोणोक्त के कितने भेद होते हैं, 4। कभी निविद्ध विरक्त प्रोणोक्त के कितने भेद होते हैं, 4, ठीक है। अब पूछेगा वस्तु से वस्तु का व्यंग, अलंकार, वस्तु से अलंकार, अलंकार से वस्तु का व्यंग, और अलंकार से अलंकार का बोध। आपको मान लीजिए आ जाए स्वतः स्वयं भावी के कौन भेद हैं, हाँ, वस्तु से वस्तु व्यंग ए ऑप्शन, वस्तु से अलंकार भी ऑप्शन, और अलंकार से वस्तु एवं अलंकार से अलंकार व्यंग, इनमें से सभी, चौथा ऑप्शन कर देंगे, तो इनमें से सभी कर दीजिएगा, ठीक है। प्रोणोक्त सिद्ध वेदी, वस्तु से वस्तु व्यंग, वस्तु से अलंकार व्यंग, अलंकार से वस्तु व्यंग, अलंकार से व्यंग भेद, ठीक है। नहीं तो ऐसे पूरा पूछ लेगा, सीधा सीधा ले चलो।
अर्थ शक्ति उत्तः ध्वनि के भेद हैं। वस्तु से वस्तु का व्यंग, और नहीं, वस्तु से वस्तु व्यंग, वस्तु से अलंकार व्यंग, एक लाइन में कर देंगे दोनों। और अलंकार व्यस्त, अलंकार से अलंकार, ये 2 ही लाइन हो गया। तीसरे लाइन वस्तु से वस्तु व्यंग, वस्तु से व्यंग, इनमें से सभी, इनमें से सभी कर दीजिएगा। ठीक है, इसके भेद तो वही है ना, पूरा भेद है। नहीं तो एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, अर्थ शक्ति उत्तर भेद के ध्वनि जो है एक स्वतः स्वयंभवी, कभी प्रोडोक्त सिद्धि, सी ऑप्शन कभी निबद्ध व्यक्त और प्रोडोक्त सिद्ध, और डी रहेगा इनमें से सभी, तो आप इनमें से सभी मान लीजिएगा। ठीक है, भेदो भेद 12 हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें एक बच गए, शब्द हो गया, अर्थ हो गया। उभया की चर्चा अब हम करेंगे। उभया की देखते हैं, इससे और आगे बढ़ सकता है। 12, पहला 3 था, दूसरा 12 है, तीसरा क्या है, 18 भेद है भैया, बहुत लंबा है। कहिए तो अगले वीडियो में बनाते हैं, नहीं तो हम इसी में बना के ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आपका चतुर्थ उल्लास समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, हाँ, वीडियो ज़रूर बड़ी बनेगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो ये आपका समाप्त हो जाएगा। ऐसे सटीक में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, जान लीजिए, एकदम सटीक आपको जो ज़रूरत है वही दूंगा। फालतू आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1.5-2 घंटा नुकसान करिए आप, होना कुछ नहीं है। दो ये क्वेश्चन नए आए हुए हैं बकैती, ये सब काम नहीं है मेरा। ठीक है, आपको काम बताऊंगा, आपके हित के विषय में। हो सकता है दो चार बात अंतिम बोल देते हैं कि भैया ऐसे पढ़िए, ऐसे करिए, वैसे, वो सब आपके फायदेमंद की है। लेकिन रेज करके हम उभया शक्त्युत्थ ध्वनि के भेद 18 हैं, अभी हम बताने चल रहे हैं। रेज, हाँ, आप देखेंगे, आप लोग पहले आप शब्द संयुक्त भेद देखे थे, 3 प्रकार के हैं, उपमा, विरोधाभास, व्यतिरेक। अर्थ का आप देखे थे 12 भेद हैं, अर्थ वाला भी देखे थे। लेकिन उभय जो है एक भेद माना जाता है। ठीक, एक भेद। अब देखिए सूत्र संख्या 55 के अनुसार, शब्दार्थो उभयरेकः, शब्द और अर्थ, शब्दार्थों का मतलब शब्द और अर्थ, और उभया मीन होता है उभया संयुक्त, भूरेकः मीन उभया एकः, भूर करेंगे तो भू करेंगे तो एका हो जाएगा। एक मतलब एक भेद है। संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि, अब आप लोग देख लीजिए, संलक्ष्य क्रम ध्वनि के है, इसकी आप ले लीजिए आप 3 भेद, इसका आप अर्थ का 12 भेद, इसका 1 भेद, पूरा कितना हो गया, 15-16, इतना भेद हो गया है। ठीक है, अभी आप भेद देखेंगे, बहुत तगड़ा भेद बन रहा है। ठीक है, अब 56 नंबर है, 56, भेदा अष्टदशास्य तहत। भेदा मीन भेद जो होते हैं ध्वनि के भेद की बात कर रहा है, ध्वनि ही भेदा होना चाहिए। ठीक है, भेदा ही लिखा गया है, इसके पहले आप लोग ध्वनि देख लीजिए, लिखा गया है। ठीक है, षड्भेदा, हाँ, तो ध्वनि के अष्टादश माने 10 18 भेद जो है होते हैं, ध्वनि के 18 भेद। अब देखते रहिए, रसादीनाम अनंतत्वाद वेद एको ही गण्यते। रसादीन, यहाँ आप संधि कर लीजिए, रस धन आदि, ठीक है, प्लस आदि करेंगे तो यहाँ आपको छूट जाएगा, नाम आप कर लीजिएगा अलग, नाम यहाँ तोड़ेंगे तो हलंत मारेंगे तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, अनंत है ना, तो आधा करेंगे अनंत्वाद, त्वाद कर देंगे त्वाद। ठीक है, भेद एको ही गण्यते, कहने का मतलब रस याद जो भेद हैं, इसका जो 18 भेद मैंने बता रहा हूँ, वह सब रस के बहुत भेद हैं, इसीलिए एक ही मानते हैं। रस आदि के अनंत भेद होने से केवल एक भेद ही गिना जाता है, इसीलिए उनका अधिक विस्तार नहीं किए गए। रस के विषय में बात की जा रहा, 18 ध्वनि के भेद हैं, देख लीजिए, भेदों का विस्तार इस प्रकार है। पूरा मुख्य 18 भेद हैं, ए वाला ध्वनि के
अब उभया आप जान लीजिए एक, पद गति वाक जो भी है, हाँ, कुल मिला के हो गया हाँ पद उभया एक, 17 पद गतवाद और 17 दूना 34 हो गया। 34 और 12 आप जोड़ेंगे और एक जोड़ेंगे 47 हो गया। ठीक है, 17 दूना 34 पदगत तुरंत जोड़ेंगे तो 17 दूना 34 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका भी भेद हुआ था, इसका सेकंड वाला का 12 हुआ था ना, तो 12 वही जोड़ लिए थे, भेद करेंगे कुल मिलाकर हो जाएगा आपका 17 दूना 34। ठीक है, अब क्या है आगे देखो, 47 और 4 भेज और मानेंगे पदांश और वर्ण, पदांश वर्ण रचना और प्रबंध गत, ये 4 आप मान लेंगे और तो हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा 51। ठीक है, चलिए 51 भेद हम थोड़ा सा और आगे फिर से हम विस्तारित करेंगे, थोड़ा सा जान लीजिए। अभी भेदों के भेद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 51 जोड़ेगा इतने इतने हो जाएगा, 10,400 हो जाएगा, फिर 10,455 हो जाएगा, फिर इसी प्रकार से आपका हो जाएगा 10,455 ही अंतिम में माना जाता है भेद। संश्लिष्ट और संकर और संश्लिष्ट जो है इसी तब रोकेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखेंगे भेदों भेद, थोड़ा सा एक ब्रेक के बाद, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, भेदास्तद एक पंचाशत, भेदास्त मीन होता है भेद, भेद अस्त हो जाएगा, अस्त मीन अंतिम में एका हो जाएगा, एक यहाँ तक एका हो जाएगा, पंचाशत मीन होता है 50, 50 धन 1 हो जाएगी 51। कह रहे हैं इसी प्रकार से ध्वनि के काव्य में भेद 51 होते हैं, मैंने बता दिया था। तेषाम चा अन्य योजक, चा प्लस अन्य धन चा अन्य, फिर अन्य, अन्योन्य, अन्य 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 योजका हैं, योजका भेज हैं, योजन भेज हैं, अन्य अन्य जो भेद हैं संकरेण तिरूपेण संसृष्टया और चैक एक रूपया। संसृष्ट और शंकर की बात कर रहे हैं, संकरेण है ना, यहाँ हो जाएगा शंकर, हिंदी लिख लीजिए, और यहाँ संसृष्ट, संसृष्ट कहने का मतलब होता है शंकर और संसृष्ट के एक भेद और शंकर के 3 प्रकार के भेद हैं। ठीक है, दोनों मिलने के बाद 51 भेद हो जाते हैं। ठीक है, तब वेदा ख प्लस अवधि हो जाएगा, अवधि बीएच चंद्राह, ये सब चंद्र, देखो वेद और खा और अवधि बीयत चंद्र, ये सब जोड़ेंगे, वेद खा अवधि बीयत और चंद्र जोड़ेंगे तो तुरंत जो है कितना हो जाएगा 10,404, क्योंकि 51 गुणे करेंगे तो हो जाएगा 51 गुणा 51 कर लीजिए, 51 गुणा कर लेंगे, एक कम एक 5 पंजा 5 5 5 जा 25। ठीक है, 1 और 5 5 10 1 6 और हो जाएगा इतना हो जाएगा। ठीक है, 15 इतना आ रहा, 2,400 आ रहा है। हाँ, 2,401 धन 4 करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 और 6 इतना हो जाएगा। अब इसमें भी भेद गुणा भाग होगा तो हो जाएगा। देखिए ये हुआ है 10,451 से फिर गुणा कर दिए हैं 1,000, 2,000 से आप गुणा करेंगे तो कुल मिला के 10,404 आ जाएगा। अब इतना तक तो आया ही है, जान लीजिए। ठीक है, 2,605 आया है, 2,600 में 4 और से गुणा हुआ होगा, तब जा करके हो जाएगा।
हाँ, नहीं तो आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 2, 4 छंग 24 हो जाएगा। हाँ, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, आप 0 उतार लीजिए, हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा। तो यही इतना आपको जोड़ा गया है। कहने का मतलब यही जो 2601 है, यही को गुणे 4 कर दिया गया है। ठीक है, गुणे 4 कर दिए गए तो आ गया आपका इतना। गुणे 4 करेंगे, 4 एकम 4, और 4 जीरो जा 0, 4 छंग 24 हासिल 2, और 4 दूना 8 2 10, इतना आ गया। 10,404 आ गया। ठीक, अब 10,404 आ गया तो उसी में आप 51 से फिर गुणा ले लिए हैं। 10,404 में गुणा 51 करेंगे तो आप जो है थोड़ा सा इधर आ जाइए। 10,404 गुणे 51 करेंगे तो लंबा जाएगा। 1 4 जा 4, 1 4 जा 1 0 जा 1। ठीक, 5 4 जा 20, और 5 4 जा 20, 5 5 जा 5। अब देख लो इतना भैया भेद है, 0 6 6 6 3 5, इतना आ गया है। अब 51 गुणा हुआ है तभी बता रहे हैं। हाँ, कुल मिला के 51 गुणा कर दिए हैं, 10,455 कर दिए हैं। 10,400, यह तो गुणा नहीं हुआ होगा यार। हाँ, सही तो है, गुणा तो किए हैं यार, फिर आगे लिख दिए हैं, पता नहीं कैसे गुणा किए हैं, जोड़ दिए होंगे या तो जोड़े होंगे। 4 एकम 4 और 5 एकम 5, हाँ जोड़े हैं भैया, ये गुणा हुआ है, लेकिन आप प्लस मानिएगा, नहीं तो आप बहुत आएगा। ठीक है, इसको मत मानिएगा। ठीक है, क्योंकि गुणा भाग जो होता है, जो हम लोग सिस्टम से ही करते हैं। अभी गुणा के निशान दे दिए लेकिन प्लस कर दिए, गुणा जोड़ेंगे तो बहुत आ रहा है, 26-25 हज़ार आ रहा है, वो सिस्टम ही नहीं है। आप इसको मान के चलिए प्लस है ये। आप इसमें 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और इसमें आप 5 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, और 4 उतार लिए, 10 उतार लिए, हो गया ना। तो वेद ख अवधि वियत चंद्र पदों में मिला करके कितना हो गया? 4100। अभी तो यार निकाले थे 4100। ठीक है, 4001 के तो आ रहा था, देखें तो फिर से देख लें, मिटा दिए यार फालतू। 4100 इतना आया था ना, 51 गुणा किया था, एक कम 1 मिनट का काम है। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 4, इतना आया था भैया। इतना आया था, लेकिन कितना रहा? 4400। ठीक है, अब देखो मिला कर 4401 आ रहा है, और इस सर युस युग ख इंदु 10,455 आ रहा है। 10,400 यहाँ एक था तो 50 और जुड़ गया है। हाँ, 50 कितना जुड़ा है? 50 जुड़ेगा तो कितना होगा? 50 जुड़ेगा तो नहीं, 54 जुड़ेगा। ठीक है, 54 जुड़ा होगा, हो गया 455 हो गया। ठीक है, 54 पहने मतलब इसी में प्लस हो गया। ठीक है, हो गया 54। अब 5 साहित्य दर्पण में 51 के भेद जो हुआ है, शंकर संशिष्ट मिलाकर दोनों को 5355 हुआ है। काव्य प्रकाश में 51 भेद वही शंकर और संशिष्ट मिलाए हैं, 10,401 हुआ है, 404 हुआ है। ठीक है, सबका अलग ही अलग है भैया सिस्टम। 10,404, 26 गुणे 26 2,601 प्लस 4 कर दिए, 2,100 कहीं होगा, ये है 2,601 और धन 4 हुआ है ना, तो वही हो गया है 2,601 प्लस 4। ठीक है, उसे 51 गुणे कर दिए हैं, 10,404 हो गया है। 10,404 ये है आपका। इसी प्रकार से 10,404 हुआ है, 51 और गुणा कर दिए, 10,455 हो गया है। ठीक है, उसी हाँ पेज नंबर देखते रहिए भैया, 187 है, पेज नंबर 188 पे आप आएंगे, 4,455 आपका आ गया है। 10,455 आ गया। ठीक है,
ए आपका आ गया, ए वाला। ये आपके साहित्य दर्पण के काव्य प्रकाश के अनुसार है। हाँ ठीक है, शंकर और सृष्टि मिला करके, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ 401 बता रहा है, 404। हाँ, काव्य प्रकाश ध्वनि पेज नंबर 151 में देखेंगे। काव्य प्रकाश ध्वनि में 51 शुद्ध की संस्कृत सृष्टि और 10,400 भेद बनाए गए हैं, और साहित्य दर्पण में 51 भेद शंकर और सृष्टि जो है 5,104 भेद कहे गए हैं। कुल मिलाकर शुद्ध भेद 5,355 माने हैं। ये शुद्ध 10,400 जो 4 माने हैं, इसको शुद्ध भेद आपके 10,455 है, कहने मतलब 10,455 ये शुद्ध भेद है, ठीक है। वैसे इसमें भी शुद्ध भेद ए है, और अशुद्ध थोड़ा सा है, 5,304 है, 5,304 ये आपका शुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप जानिएगा, आपका यह लगभग समाप्त होता है, और कुछ है नहीं भैया। भेद यही इतना पूछेंगे। साहित्य दर्पण के अनुसार कितने होते हैं, 5,455 है शुद्ध के अनुसार, और अशुद्ध के अनुसार, ठीक है, तो इतना हो गया। अशुद्ध के अनुसार इतना है, और शुद्ध के अनुसार 4,455 है, ठीक है। इसी प्रकार से यही सब 51 भेदों शंकर और सृष्टि पूछेंगे, तो ये भी काव्य प्रकाश में 51 भेद शंकर और सृष्टि के अनुसार पूछेंगे, तो 10,455 मारिएगा। कुल मिला के यही है, और कुछ नहीं है इसमें, सब कुछ मैंने अलग अलग से समझा दिया है, कोई अब दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से आपका यह इति सिद्धम हुआ है, चतुर्थ उल्लास आपका भाग 5 तक, ठीक है। अब अगला भाग हम आपको पंचम उल्लास लेकर आएंगे, गुणीभूत व्यंग। व्यंग के भूत जो गए हैं मध्यम काव्य के माध्यम से बताया गया है, और इसको आप देखेंगे अगले कड़ी में, अगले भाग में, अगले उल्लास में। चतुर्थ है तब पंचम उल्लास चलेगा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो अच्छी लगती हो लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए। जो नहीं समझ में आए कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे, तभी हम जान लेंगे। आपकी फिर बातें हम देखेंगे कहाँ से गड़बड़ी आ रही है। अगर जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर हम बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट, नए हो सब्सक्राइब करना न भूलें।